मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपको केडी क्लासेस मई से मैं आपको जो है 9th के मैथ में एनसीईआरटी फोल्डर से एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन बता रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। उपर्युक्त सरसंख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। क्या दिया है? उपर्युक्त सरसंख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। इसका पहला है x प्लस 2i प्लस 4z का होल स्क्वायर। x प्लस 2i प्लस 4z का होल स्क्वायर। इसी में से प्रत्येक का जितना पार्ट दिया गया है सबका जो है प्रसार करना है। यह आप लोगों को किस सरसंख्या a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाले से प्रसार करना है। तो इसका प्रसार जब हम लोग करेंगे तो सरसंख्या का प्रयोग करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो मिलेगा हम लोगों को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है। इसी के आधार पर जो पद हम लोगों को दिया जा रहा है उसका भी प्रसार करेंगे। x प्लस 2i प्लस 4z का होल स्क्वायर। x प्लस 2i प्लस 4z का होल स्क्वायर। a स्क्वायर, a के स्थान पर x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के स्थान पर 2i तो 2i का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c के स्थान पर 4z का होल स्क्वायर। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अगले स्टेप में चलते हैं। प्लस 2ab, 2a का मान x तो 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई b की वैल्यू 2i, b की वैल्यू 2i। फिर अगले स्टेप में प्लस 2bc, 2 गुणे b का मान 2i दिया है गुणे c का मान 4z है। यह हो गया। अगला स्टेप है प्लस 2ca। कितना है? 2ca, 2 गुणे c का मान 4z है, 4z गुणे a का मान x है। चलिए, x स्क्वायर x का स्क्वायर ही मिलेगा प्लस 2i का होल स्क्वायर। 2i का होल स्क्वायर का मीन्स हुआ कि 2 का स्क्वायर फिर y का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर तो बन गया 4y स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 z स्क्वायर बना प्लस 2ab, 2 गुणे x गुणे 2i, संख्या का गुणा कर लेंगे 2 दूनी 4 गुणे x गुणे y तो बन गया 4xy प्लस 2bc, 2 गुणे 2 गुणे 4, 2 दूनी 4, 4 चौके 16yz प्लस 2 चौके 8 zdx। इसी तरह से जो दूसरा पार्ट आपको यहाँ पर हम लिख के दिखाए हुए हैं, यदि इसका भी प्रसार करते हैं, दूसरा इसका है, वहाँ लिख दिए थे, अब जगह नहीं है वहाँ पर हम लोगों को। 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसका हल जब करेंगे तो सरसंख्या हम लोगों को इसी सरसंख्या का प्रयोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना है। तो इसमें भी यही मिलेगा
अभी ऊपर लिखा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो चलिए यहाँ से थोड़ा सा हम लोगों को परिवर्तन दिख रहा है। क्या 2x माइनस वाई है, माइनस वाई है, तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ब्रैकेट में माइनस वाई कर दीजिए, प्लस जेड है तो जेड। अब इसको बड़े ब्रैकेट में करके होल स्क्वायर दिखा दीजिए। अब तो यह आपका बन गया a प्लस बी प्लस सी। अब a प्लस बी प्लस सी के रूप में आपको दिख रहा होगा, तो चलिए प्रसार कर देते हैं। a स्क्वायर, a के स्थान पर 2x का स्क्वायर, सॉरी 2x का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पर माइनस वाई है तो माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस जेड स्क्वायर, जेड के स्थान पर जेड ही है, जेड स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 2ab प्लस 2 गुणे x का मान 2x है गुणे y का मान माइनस वाई है, 2ab हो गया, प्लस 2bc 2 गुणे b का मान माइनस वाई है गुणे c का मान z है, प्लस 2ca 2 गुणे c का मान z है, a का मान 2x है। कितना होगा? अगले स्टेप में इसका प्रसार कर लेते हैं। 2x का होल स्क्वायर तो बन गया 4x स्क्वायर, प्लस माइनस वाई का स्क्वायर तो माइनस वाई इंटू माइनस वाई यानी प्लस वाई स्क्वायर बनाएगा, प्लस जेड स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 एक्स वाई बनेगा, लेकिन चिन्ह एक है, 1 2 3 ऋणात्मक पदों की संख्या जो है एक मिल रही है तो माइनस चिन्ह के साथ मिलेगा, माइनस 2 दूनी 4 एक्स वाई, 4 एक्स वाई। फिर यहाँ भी एक ही माइनस लोगों को मिल रहा है तो माइनस में मिलेगा 2yz, 2yz, और फिर अगला स्टेप है प्लस 2 दूनी 4 जेड एक्स, 4 जेड एक्स। तो ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ तो ठीक है बच्चों, आगे देखिए। इस क्वेश्चन का 2 पार्ट आपको बता दिए हैं और खुद से करने के लिए आपको कुछ पार्ट इसके दे रहे हैं। आप लोग प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, यदि नहीं आता है तो आप लोग जो है फिर से पूछ लीजिएगा। मुझको यह उम्मीद है कि जो है जिस तरह से यह पहला और दूसरा पार्ट बताए हैं, यदि उसी के आधार पर आप लोग करेंगे तो यह जो खुद से आपको करने के लिए देने चल रहे हैं उसे भी आप लोग कर लेंगे। तो ठीक है, इसका 3rd पार्ट आप लोग नोट कर लीजिए। तीसरा भाग है -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर है। अभी दूसरे वाले में जैसे हम बताए थे, इसको आप ब्रैकेट में कर दीजिएगा तो आपका जो है यह पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस मान लिया जाएगा। और चौथा पार्ट इसका नोट कर लीजिए 3a। देखिए वहां पर x के पद में x y z के पद में दिया था, यहाँ पर a b c के पद में दे रहा है 3a माइनस 7b और माइनस c का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको 2 माइनस मिल रहा है, इस माइनस से आप घबराइएगा मत, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा और ब्रैकेट के पहले प्लस चिन्ह बना लीजिएगा। ऐसा करने से आपको कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन सरसंख्या के आधार पर उसका विस्तार आप कर सकते हैं। और यह भी आपको बताया गया है कि यदि ब्रैकेट के पहले प्लस चिन्ह है तो अंदर वाले का चिन्ह नहीं बदलता है, लेकिन अगर बाहर माइनस लगा दिया जाता है तब तो डिस्टर्ब हो जाएगा, तब गलत हो जाएगा। तो प्लस लगा लेने से उसके मान में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा और हमारा प्रश्न आसानी से हल भी हो जाएगा। तो यह चौथा पार्ट हो गया। पांचवा पार्ट है इसका -2x
प्लस 5y और माइनस 3z है, इसका होल स्क्वायर करना है। और एक पार्ट और है, इसका छठवां पार्ट 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1। यहां भी आप लोग देख लीजिए, 1/4 देख करके मत घबराइएगा। ए स्क्वायर, तो ए के स्थान पर आपको जो है 1/4 ए का होल स्क्वायर बनाना है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 स्क्वायर ही मिलेगा। 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 4 या 16 यानी 4 चौके 16, तो बन जाएगा 1/16 जेड ए स्क्वायर। फिर इसको जब ब्रैकेट में बना देंगे तो यह प्लस में मिल जाएगा, प्लस ब्रैकेट में माइनस 1/2b, तो बी स्क्वायर होता है, तो लिखेंगे माइनस 1/2b का होल स्क्वायर। तो माइनस 1/2 का होल स्क्वायर का मीन्स हो गया कि वह 2 बार हो गया, तो प्लस बन जाएगा। ए के करना में 1/2 दूनी 4, 1/4 बी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस जो है यह जो है सी स्क्वायर, सी के स्थान पे 1 है, 1 का स्क्वायर। इसी तरह से इसको ब्रैकेट में लिख करके यदि आप लोग लगाएंगे तो आसानी से इसका मान बता सकते हैं। तो इसे आप लोग खुद से करिएगा। और इसका अगला पार्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे, पहले इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करिए। हाँ देखिए बच्चों, निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए, निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर हम लोगों को पहला प्रश्न मिला है, इसका 5वें का पहला मिला है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx या xz, चाहे जो भी लिखेंगे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, चाहे आप xz लिखिए चाहे zx लिखिए। तो यहां से आप लोग देखें a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस क्रम में यह आपको मिल रहा है। यहां पर आप देखेंगे दो पद के साथ माइनस चिन्ह मिल रहा है, यानी 2bc वाले के साथ और लास्ट में 2ca के साथ वाले में दो के साथ माइनस लगा हुआ है, तो दोनों माइनस वाला पद यह नहीं होगा आपका 2bc और 2ca। यानी यहां पर अगर b और c दोनों पद जो है ऋणात्मक रहा होता, निगेटिव पद रहा होता, तो यह हमारा प्लस में हो जाता। यानी b और c दोनों मान ऋणात्मक रहा होता, तो यहां से यह पद हमारा जो है क्या हो जाता, प्लस में हो जाता। जैसे कि अगर अभी हम लिख दिए माइनस बी गुणे माइनस सी, माइनस इंटू माइनस, यह हमारा जो है प्लस में हो जाता। तो इससे यह पता चल रहा है कि यहाँ पर बी और सी दोनों पद हमारा ऋणात्मक नहीं है, इन दोनों में से सिर्फ केवल एक ही पद हमारा ऋणात्मक है। अब कौन सा है इसके साथ नहीं क्लियर हो पाया, चलिए अगले के साथ करते हैं। यहाँ पर अगला हमारा होता है 2ca होता है, 2ca होता है। अब c यहाँ पर हमारा b और c था, b और c था, तो b और c ऋणात्मक नहीं, दोनों ऋणात्मक नहीं था, दोनों में से सिर्फ एक ही ऋणात्मक था। अगर यहाँ पर हम a वाले को ऋणात्मक कर दिए होते तो c हमारा जो है क्या हो जाता, धनात्मक हो जाता, c धनात्मक हो जाता। क्योंकि c और a दोनों ऋणात्मक होगा तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों यदि c को भी माइनस में करते हैं और a को भी माइनस में करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यह प्लस में बन जाता। अगर मान लीजिए आप लोग अभी कहेंगे कि 2ca, c को जो है प्लस रहने दीजिए, a को माइनस कर दीजिए, तभी तो यह माइनस में हो जाएगा। हाँ माइनस में होगा, लेकिन जब यहाँ पर अभी हम लोग आए थे 2xy किए, 2ab या 2xy किए थे, तो यहाँ भी तो हमारे माइनस में हो जाता। यानी यहाँ पर जब a वाला पद ऋण चिन्ह के साथ रखते तो यह भी तो माइनस में होता।
तो इससे यह पता चल रहा है कि यह हमारा ए वाला पद ऋणात्मक नहीं है, बी वाला पद ऋणात्मक नहीं है, सी हमारा यहां से ऋणात्मक पद बनेगा। निगेटिव पद कौन सा बनेगा? सी वाला पद है। ठीक है, अगर न क्लियर हुआ तो फिर से देख लीजिए। अगर हम इसको ए वाले को माइनस कर देते तो यहां से हमारा जो है ए और बी दोनों माइनस करते तो यह प्लस हो जाता। ठीक है, दोनों माइनस करके दिखा देते हैं आपको, ए भी माइनस में और बी भी माइनस में, तो यह प्लस हो गया। लेकिन यहाँ पर जब 2bc ए और बी दोनों को माइनस में करते तो यह सी वाला हमारा धन हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 2bc जब 2bc करते तो एक यहाँ से माइनस होगा और एक प्लस में होता, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब 2ca करते 2ca तो उसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस में माइनस यह क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो इससे यह पता चल रहा है कि हम लोगों का केवल एक ही पद ऋणात्मक है, निगेटिव है। यहाँ पर यह ए वाला पद नहीं है, बी वाला पद नहीं है, सी वाला पद है। तो सी वाले को हम लोग जो है माइनस चिन्ह के साथ रखेंगे। चलिए, यह ए स्क्वायर, ए के स्थान पर यह 4x स्क्वायर जो है हमारा 2x का होल स्क्वायर बन सकता है, प्लस 9y है, 9y जो है 3y का होल स्क्वायर बन सकता है, प्लस 16z स्क्वायर है। यहां पर भी हम लोग जो है माइनस में दिखाएंगे, चाहे प्लस वैसे करिए, चाहे अब इसको -4z 4z का होल स्क्वायर कर दीजिए। 4 चौके 16z स्क्वायर माइनस यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से बनेगा हमारा प्लस 2ab प्लस 2 गुणे ए का मान यहाँ से क्या मिल चुका है? 2x मिल चुका है, गुणे b का मान क्या मिल चुका है? 3y मिला है। अब मिला लीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12 xy बन रहा है कि नहीं? चलिए यहाँ पर मिलाते हैं, माइनस है तो लिख देते हैं माइनस। क्या होता है? 2bc होता है, 2 गुणे b का मान कितना? 3y है, गुणे c का मान कितना है? -4z है, -4z। मिला लीजिए यहाँ से माइनस, अच्छा यहाँ प्लस होता है, प्लस 2bc होता है ना, 2 तिहाई 6, 6 चौके 3 दूनी 6, 6 चौका 24 yz। फिर क्या होता है? प्लस 2c ये होता है, प्लस 2 गुणे c का मान कितना? -4z, c का मान -4z, 4z रख दीजिए, गुणे a का मान 2x, इसको भी मिला लीजिए। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, माइनस में मिल जाएगा। अब इसे हम लोग जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के सूत्र से उसी के आधार पर ये हमारा बन रहा है। तो अब चलिए यहाँ पर आप बता दीजिए, a के स्थान पर हम लोगों को क्या मिला? 2x मिला, प्लस b के स्थान क्या मिला? 3y मिला, c के स्थान क्या मिला? -4z मिला, 4z का होल स्क्वायर। यह है आपका आंसर बना। इसे आप लोग नोट कर लीजिए और खुद से इसका भी एक पार्ट आपको स्वयं करना है। डू योर सेल्फ में क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, 2 ही पार्ट है इसमें, 2 सवाल था, एक बताए हैं, एक आपको खुद से करना है, उसे आप लोग नोट कर लीजिए। 5वां का दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर है माइनस 2√2 xy
एक्स वाई प्लस 4√2 वाई जेड माइनस 8 जेड। यहाँ से थोड़ा सा हिंट आपको दे रहे हैं, आप लोग कहेंगे कि सर जी यहाँ पर आप होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर बना दिए थे, यहाँ पर 2x किसका स्क्वायर होगा? 2 यहाँ पर आपका स्क्वायर नहीं, होल स्क्वायर नहीं, किसी संख्या का वर्ग नहीं है यह, तो इसे आप अंडर रूट में लिख दीजिएगा, जिससे यहाँ आपको दिख रहा है कि अंडर रूट 2 के साथ इसका मान मिल रहा है, तो कर्णी चिन्ह में कर देंगे। इसका मतलब वहाँ से कर्णी चिन्ह हटा तो यहाँ से यह जो है सिंपल संख्या में, साधारण संख्या में हो जाएगी। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, खुद से करिएगा। अगर नहीं आता है तो भाई कोई संकोच नहीं है, आप फिर से इसको पूछ सकते हैं प्रश्न को, तो हम फिर से बताने के लिए आपको तैयार हैं, फिर से बताएंगे। लेकिन इस प्रश्न को, पहले पार्ट को पहले नोट करिए, एक बार प्रयास तो करिए, आप खुद से प्रयास करिए। उसके लिए नहीं आता है तो उसके लिए हम तो हैं ही, ठीक है, नोट करिए। हाँ देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। पहला इसका है 2x + 1 का होल क्यूब। कक्षा 8 में आपको कई बार हम बताए हैं, या जहां पर भी आप लोग पढ़े होंगे आपको बताया गया होगा a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको कक्षा 8 में हम कई बार a + b का होल क्यूब का फार्मूला यानी सरसंख्या बताए हुए हैं। यानी यह 8-9 जो सरसंख्या होती है उसे कई बार लिखवाए हैं, टेस्ट में उसका टेस्ट भी कई बार लिए हैं, या क्लास में कई बार पूछे हैं बच्चों से। तो हमको उम्मीद है कि a + b के होल क्यूब का सरसंख्या या जो बन रही है इसे आप लोगों को याद होगा, या जो हमारे यहाँ बच्चे कक्षा 8 में नहीं पढ़े होंगे उनको भी जहाँ पर भी पढ़े होंगे मैं यह उम्मीद करता हूँ कि उनको बताया जरूर गया होगा, याद करवाया गया होगा। तो भाई सब लोग इसको ध्यान से एक बार हम यहाँ पर इस सरसंख्या होल क्यूब की सरसंख्या यहाँ पर आपको जिसका यहाँ पर प्रयोग होगा उस सरसंख्या को लिख दे रहे हैं। a + b का होल क्यूब तो बनेगा a³ + b³ + 3ab और कोष्ठक में बनेगा a + b। तो चलिए 2x + 1 का होल क्यूब, 2x + 1 का होल क्यूब, इसी की आधार बना दीजिए। a³ a के स्थान कितना 2x का क्यूब प्लस b³ b के स्थान पर 1 का क्यूब प्लस 3ab 3 गुणे 2x गुणे 1 ब्रैकेट में a + b यानी 2x + 1। ठीक है, तो चलिए विस्तार कर दीजिए। 2x का होल क्यूब यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8x³ बनेगा, प्लस 1 का क्यूब 1 ही आएगा, प्लस 3 दूनी 6, 6 का 9 6, 6x और ब्रैकेट में 2x + 1। इसका ब्रैकेट के अंदर गुणा करा देते हैं। 8x³ प्लस 1 6 दूनी 12 x² प्लस 6 का 9 6 x। चाहे ऐसे ही रहने दीजिए आप या इसे घात के क्रम में कर देंगे। घात के क्रम में कर देंगे तो आपको बनेगा यहाँ से 8x³ धन 12x² धन 6x धन 1। ठीक है, तो इस तरह से यह पहला पार्ट आपको हम बता दिए, पहला पार्ट बता दिए और दूसरा पार्ट आप यहाँ पर हम नोट किए हैं, इसे भी बता देते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन बचेंगे, उसे आप लोग खुद से करिएगा। इस दूसरे पार्ट को बता रहे हैं क्योंकि सभी पार्ट को हम देख रहे हैं एक ही आधार पर है, यानी a + b का होल क्यूब या a - b का होल क्यूब। इसी दो सरसंख्या का ही प्रयोग करना है। तो एक बार आपको a + b का होल क्यूब बता रहे हैं, अब a - b का होल क्यूब बता देते हैं। इसके लिए a - b हम लोगों को यूज करना पड़ेगा।
a माइनस बी का होल क्यूब, तो बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। चलिए यहां से हम लोगों को मिल रहा है 2x माइनस 3b का होल क्यूब, a क्यूब, a के स्थान पर 2a, 2a का क्यूब माइनस b क्यूब, b के स्थान पर कितना 3b, 3b का होल क्यूब माइनस 3ab माइनस 3 गुणे a का मान 2a, a का मान 2a गुणे b का मान 3b और ब्रैकेट में क्या a माइनस बी यानी 2a माइनस 3b। यहां बच्चों आपको 2a माइनस 3b है, यहां ध्यान से देख लीजिएगा 2a माइनस 3b दिख रहा है आपको। हाँ तो अगले स्टेप में देखेंगे आप लोग, इसका प्रसार करते हैं। 2a का होल क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8a क्यूब माइनस 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27b क्यूब माइनस 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18ab और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। चलिए अगले स्टेप बढ़ा देते हैं। 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, 27b क्यूब माइनस 18 दूनी 36, 36a स्क्वायर b और यहां से प्लस हो जाएगा 18 त्रिक 54 ab स्क्वायर। तो ठीक है बच्चों, इसे आप लोग नोट कर लीजिए और कुछ पार्ट इसके बचे हुए हैं, खुद से आपको उसे करना है, पहले से आप लोग नोट करिए। हाँ तो ठीक है प्यारे बच्चों, आपको खुद से डू योर सेल्फ में खुद से करने के लिए 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, उसके आधार पर उस संख्या के आधार पर लगेगा पहले वाले में, और x माइनस 2/3y का होल क्यूब a माइनस बी जो दूसरे में सर संख्या का प्रयोग किए हैं, इसके आधार पर यह चौथा पार्ट लगेगा। तो 2 क्वेश्चन आपको खुद से करने के लिए कर रहे हैं, आप लोग जो है इसे प्रयास करिएगा और करिएगा, और इसके बाद फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक लिए आपको धन्यवाद।